channel The Book of Knowledge. My name is Sneha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is on career options after 10th standard. देखो 10th और 12th जो होते हैं ना, ये हमारे लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है. सो 10th और 12th के बाद हम जो भी करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10th और 12th के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस बेस्ट है, और हमें हर एक करियर ऑप्शंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने सारे ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने के लिए. सो 10th के बाद आप करियर ऑप्शंस में क्या क्या करियर चूज़ कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, ये आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है. सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो चेक कर लेना. तो आपको सब्जेक्ट्स के हिसाब से ये वीडियो अच्छे से समझेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको कौन सा फील्ड चूज़ करने में आसानी होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कौन कौन से ऑप्शंस लेने चाहिए, जो कि जनरली बच्चे होते हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस बेस्ट होते हैं. सो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आज ये वीडियो में आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, आपको कहाँ कहाँ से करियर चूज़ करने का मौका मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में समझने वाली है सब्जेक्ट्स के हिसाब से. ओके, सो करियर अपॉर्चुनिटीज़, पहले साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीन मेन स्ट्रीम्स है जो आपको जनरली पता होनी चाहिए. 10th के बाद अगर आपको कोई भी स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है तो ये तीन मेन स्ट्रीम है जो आपको चूज़ करनी रहती है. और साइंस के हिसाब से जैसे मैंने आपको बोला, आपको सब्जेक्ट्स की वीडियो देखोगे तो आपको पीसीएम कोर्सेज क्या है ये समझेंगे. पीसीएम कोर्स मतलब सब्जेक्ट्स के हिसाब से कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स अगर आपने लिया है तो वो उसके रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज है वो आपको पता चलेंगे यहाँ पे. सो जैसे फर्स्ट कोर्स जो पीसीएम के लिए होता है वो जनरली इंजीनियरिंग होता है, मतलब वो कोई भी इंजीनियरिंग हो सकता है, फिर वो आईआईटी में भी हो सकता है या कॉमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हो सकता है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग भी, बहुत सारे इंजीनियरिंग्स है जो आप कर सकते हो अगर आप पीसीएम कोर्स ले रहे हो तो, क्योंकि जनरली पीसीएम यानी फिजिक्स और मैथ्स जनरली स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग. सो नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर, मतलब नाटा. अगर आपको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है यानी ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप नाटा का एग्ज़ाम देके आर्किटेक्चर में जा सकते हो. फिर थर्ड आता है डिफेंस, यानी अगर आपको आर्मी में जाना है, अगर आपको नेवी में जाना है या कोई भी अलग आर्मी फोर्सेस में ज्वाइन होना है तो एनडीए है, एनडीए पुणे में भी इसका एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो. ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है और बहुत ही रेप्यूटेड स्ट्रीम भी है. अदर ऑप्शंस जो आप जा सकते हो वो है पायलट हो सकते हो, एविएशन यानी आप एरोप्लेन रिगार्डेड या फ्लाइट्स रिगार्डेड आप सब चेक कर सकते हो, जैसे उसका मटेरियल उसका बनाना है, नॉन. एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हो. एस्ट्रोनॉमी में आपको अलग अलग स्पेस की स्टडी करनी होगी, अलग अलग चीज़ें स्टडी करने मिलेगी स्पेस के रिगार्डिंग. सो मर्चेंट नेवी इज़ द बेस्ट कोर्स. अगर आप पीसीएम ले रहे हो तो मर्चेंट नेवी आपको पता ही होना चाहिए. फिर एथिकल हैकिंग के कोर्स में जा सकते हो. फॉरेंसिक साइंस यानी कोई भी साइंस को रिसर्च, अभी जैसे कोई भी एविडेंस मिला, कोई केस चल रहा है, पुलिस कोई केस पे वर्क कर रही है और उस पर आपको फॉरेंसिक साइंस, वो साइंस होता है जो वो केस के रिगार्डिंग जो भी एविडेंस मिल रहे हैं लोगों को वो चेक करने में मदद करे, उसको फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं. अदर ऑप्शंस यानी एजुकेशनल प्रोफेशन में तो आप जा ही सकते हो. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो अब या कोई भी स्टूडेंट हो तो आप एजुकेशनल प्रोफेशन में जा सकते हो, एज ए टीचर जा सकते हो, आप क्लासेस में सिखा सकते हो. सो उसके लिए भी बैचलर्स की डिग्री जनरली लगती है. तो पहली डिग्री है बैचलर इन साइंस, सेकेंड है बैचलर इन साइंस इन सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स के आपको समझ जाएंगे. और बैचलर साइंस इन आईटी, ये आईटी क्या है, सीएस क्या है, ये सब आपको सब्जेक्ट्स के वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे. सो ये एजुकेशनल प्रोफेशन थे. अब आते हैं पीसीबी कोर्सेज. पीसीबी कोर्सेज यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के कोर्सेज. तो पहला, अगर आप पीसीबी ले रहे हो तो जैसे पीसीएम लेने पे सबसे पहला कोर्स इंजीनियरिंग आता है, वैसे पीसीबी लेने पे सबसे पहला कोर्स मेडिकल का आता है. सो मेडिकल के कोर्स में भी अलग अलग चीज़ें रहती है जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, इस सब के फुल फॉर्म ये सारे मेडिकल के कोर्सेज हैं जो अलग अलग स्ट्रीम से रिगार्डेड है. जैसे एमबीबीएस के कोर्स में आपको सारे ही जनरली हर एक डॉक्टर मिल जाते हैं, बट एमबीबीएस में आपको डेंटल के कोर्सेज के डॉक्टर्स नहीं मिलते, बट बीडीएस में आपको डेंटल के ही कोर्स के डॉक्टर्स मिलते हैं. सो ऐसे अलग अलग, ये होम्योपैथी पे भी है, आयुर्वेदिक पे भी है, फिजियोथेरेपी भी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मैंने लिखे
हैं। अगर आपको कोई भी कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो हिसाब से वो कोर्स पे डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। नॉन मेडिकल कोर्सेज, अब सिर्फ मेडिकल ही नहीं है तो नॉन मेडिकल कोर्सेज भी है, जैसे बैचलर इन साइंस कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, फार्मेसी में जा सकते हो, फार्मेसी आपको पता होगा मेडिकल जो रहते हैं, न्यूट्रिशन में जा सकते हो, आप किसी को डाइट प्लान दे सकते हो, न्यूट्रिशन में होता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, या एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रिगार्डिंग जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो भी कर सकते हो। ये सारी कोर्सेज पीसीबी के लिए हैं नॉन मेडिकल के फील्ड में। और अलाइड मेडिसिन, अब अलाइड मेडिसिन होता है जैसे क्लिनिकल, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, मतलब मोस्टली रिसर्च पे अलाइड मेडिसिन डिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा है, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्लिनिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारे अलग अलग अलाइड मेडिसिन के कोर्सेज है जो आप इस पे भी कोर्सेज पे अवेलेबल हो सकते हो, यानी अवेलेबल आप अपने आप को, अगर आपको ये सब 4 कोर्सेज में इंटरेस्ट है अलाइड मेडिसिन में तो आप इसमें भी जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कॉमर्स में। अब कॉमर्स में अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स क्या है, यानी आपका 12th हो गया, फिर उसके बाद आपको कौन से कोर्स करने हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो उसमें सारे कोर्सेज में सबसे पहले कोर्स है बैचलर इन कॉमर्स, जो कि बहुत बेसिक है, आपको पता होगा। बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BBI, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BAF, एंड बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, BMS। ये सारे अलग अलग कोर्सेज है जो कि अंडर ग्रेजुएट, ये सारे अलग अलग ईयर्स के हिसाब से होते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है मतलब इसको, ये सारे कोर्सेज को करने के बाद आप ग्रेजुएट हो गए, 12th के बाद आप ये सारे कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज में भी बहुत सारा स्कोप है आगे चल के, मतलब अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है या अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो इस आगे चल के आपको इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बैचलर ऑफ मास मीडिया में भी आप जा सकते हो, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हो। दिस 2 आर रियली गुड अपॉर्चुनिटीज और अप स्कोप आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो। सो ये सारे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो भी, मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हो तो टॉप जॉब फॉर इकोनॉमिक है, जैसे मार्केट रिसर्च एनालिस्ट हो सकते हो, इकोनॉमिक कंसल्टेंट, कंपेंशन एंड बेनिफिट मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, ये सारे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो ये सारे उसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन कोर्सेज तो बहुत बेसिक कोर्सेज है, आपको पता होंगे। बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस के कोर्सेज भी लेते हैं। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपको कंप्यूटर में चाहिए तो है वो स्टॉक मार्केट का कोर्स चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे जो CS, CA, ये सारे स्टॉक मार्केट कोर्सेज हैं, ये कॉमर्स में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। इसके भी स्टॉक मार्केट के भी कोर्स होते हैं, इसमें भी आप प्रोफेशनलिज्म करके बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर सकते हो, मतलब आपको बहुत सारा स्कोप इसमें भी है, तो आप इसके लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आर्ट्स में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सो कोर्सेज यू कैन डू इन आर्ट ऑल्सो, जैसे बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, एविएशन कोर्स और बैचलर इन साइंस फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग। सो ये सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, मतलब आर्ट्स में भी कर सकते हो। जैसे आप एविएशन कोर्स हमने PCM कोर्सेज में देखा था, तो आप आर्ट्स पे लेके ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कॉमर्स के कोर्सेज है, बस स्टिल आप आर्ट्स में से कर सकते हो। और BSc भी कर सकते हो, बट इंटीरियर डिज़ाइनिंग के थ्रू ही कर सकते हो आप, मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग के टॉपिक पे कर सकते हो। अदर कोर्सेज फॉर आर्ट्स आर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मतलब जो माइनर आर्ट्स बनाते हैं वो, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, यानी आप रिपोर्टर्स वगैरह के जर्नलिज्म में भी जा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा स्कोप है। अदर ऑप्शंस है बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर आप कोई आर्ट्स में बहुत ज़्यादा माहिर हो तो आप वो सब परफॉर्म कर सकते हो। स्पोर्ट्स में जा सकते हो, बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसमें भी आजकल बहुत सारे लोग, बहुत मतलब स्कोप है इसमें भी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी, क्योंकि आजकल बहुत लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यहाँ वहाँ घूमना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और नेक्स्ट आता है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, जिसको भी होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है, जैसे आप होटल मैनेजमेंट के मैनेजर के अप्लाई कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट डजंट मीन कि आपको सिर्फ वेटर ही बनना है, बट होटल मैनेजमेंट के और भी बहुत सारे कोर्सेज है। अगर आपको ये सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको सारे कोर्सेज, जो भी आप कोर्सेज बोलोगे वो कोर्सेज के ऊपर डिटेल, मतलब आपको क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, क्या चूज़ करना है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, क्या होगा, कैसे फॉर्म भरोगे, क्या करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, तो आपको हर एक कोर्सेज के बारे में अच्छे से समझ आएगा।
सो यहाँ पे लॉ कोर्स भी आता है, अगर आप आर्ट्स लिए हो तो मतलब BA यानी बैचलर इन आर्ट्स करके आप LLB का कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स। अब इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, ये सारे कोर्स मैं आपको अगर लॉ के कोर्स डिटेल में समझाने जाऊँगी तो ही आपको समझा पाऊंगी। सो ये इंटीग्रेटेड कोर्स करके आप लॉ का कोर्स यानी लॉयर भी बन सकते हो। सो अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना है तो डिप्लोमा 3 इयर्स का कोर्स होता है, और आप दो साल की इंजीनियरिंग का जो कोर्स हुआ है उसके बाद भी आप डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पता करना है कोर्स के बारे में तो आप मुझे मैं यही बोलूँगी कि आप कमेंट में मुझे बताओ, तो मैं आपको हर एक कोर्स के बारे में डिटेल में समझा दूँगी। ये मैं आपको बस ऊपर से ओवरव्यू दे सकती हूँ कि आपके लिए कौन कौन सा करियर ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। सो एयर होस्टेस इज ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आर्ट स्टूडेंट्स, और इवन कोई भी स्कोप मतलब कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एयर होस्टेस भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आजकल जैसे मैं आपको बोला टूरिज्म एक अच्छा स्कोप है अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, वैसे ही एयर होस्टेस भी एक अच्छा स्कोप है करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। सो चूजिंग द राइट करियर ऑप्शन, आपको अच्छे से सोच समझ के चूज़ करना है कि आपको कौन सा करियर चाहिए और आप कौन से करियर के लिए फिट बैठते हो, या कौन से करियर के अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत सही है। और थैंक यू। इसी के साथ आई होप कि आपको समझा होगा कि मैं आपको जो भी करियर ऑप्शन समझाना चाह रही हूँ वो आपको अच्छे से समझा होगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हर एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से समझ गई होगी, और आप अच्छे से चुन के, आप अच्छे से सोच समझ के ही अपने करियर को ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो आई कैन मेक अनदर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी कोर्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियो सेपरेटली बना दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।